9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग करगली गेट के प्रांगण में भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के समक्ष आए हुए हैं माल्यार्पण करने। और अभी राजेश उरांव जी दो बात रखेंगे अपनी। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। 1994 से विश्व आदिवासी दिवस यूएन में संचालित होने के लिए घोषित किया गया था और उस तारीख से आज अब हम लोग सब प्रत्येक साल 9 अगस्त को मना रहे हैं। विश्व आज हमारे गुरुजी अभी नहीं रहे, उनको दिव्यांग आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग बहुत सी सीधा साधा साधारण से नम्र दुखित मन से इस साल मना रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आज का डेट का मतलब है कि आदिवासियों का समीक्षा, आदिवासी हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। आज हम लोग के भारत देश मूल निवासी रियल ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 को ये चीज़ बोले, इस चीज़ को मान्यता दिए। लेकिन क्या सभी लोग, प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका क्या इस चीज़ को पालन करते हैं? रियल ऑनर ऑफ इंडिया, इस देश का असली मालिक आदिवासी, तो इसको हमको समीक्षा करना पड़ेगा। आज हम लोग को इस बात को भ्रम में रखा जा रहा है, लोग को भ्रम में रखा जा रहा है हम लोग को कि देश संविधान से चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश संविधान से चल रहा है? हमारे आदिवासियों के लिए CNT एक्ट है, STP एक्ट है, पेशा एक्ट है, SC/ST 89 एक्ट है, फिर भी हमारी महिलाओं को नंगा किया गया। मणिपुर में 2009 में, आसाम में लक्ष्मी उरांव को भारी बाजार में पुलिस के सामने निगस्त्र किया गया, 21 आदमी को हत्या किया गया। और अभी पूरा झारखंड में जमीन के लूट, आदिवासियों के लूट नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग को भ्रम में रखा जा रहा है कि हम लोग को संविधान से देश चल रहा है। नहीं, हमारी एक कहावत है आदिवासियों में कि आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाग गया तो फिर रोक पाना मुश्किल है। हम जगा रहे हैं सबको कि हमारा संविधान देश को, जब बोल तो रहे कि संविधान से चल रहा है देश, लेकिन संविधान को लोग हाईजेक कर लिए। अगर संविधान से चलता तो हमारे बहनें को मणिपुर में लंगा करके नहीं घुमाया जाता। जुडिशरी कहाँ है? न्यायपालिका कहाँ है? ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है 36 लोगों का। अब तक तो 3 महीना में वो लोग को स्पीड ट्रायल में फांसी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तमाम आदिवासी को इस मंच की ओर से बोलना चाहते हैं कि आपका हाईजेक कर लिया गया संविधान। आप लोग को संविधान पे अधिकार लेने के लिए जिस तरह से बिरसा मुंडा और हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज शिबू सोरेन दिसम गुरु जी ने जिस तरह से ललकारा और झारखंड आराग राज लिया और बिरसा मुंडा के विचार से देश को आज़ादी मिले, बिरसा मुंडा के विचार से महात्मा गांधी अपना कोट पैंट खोल के और एक छिनवा धोती पहन के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। हमारे पास हमारे आदिवासी के पुरखा इतने अच्छा विचार, और उसका विचार को लेके हम लोग के एक बार आदिवासियों का जो गुलाम बनाने के लिए जो भीतरे अंदर से कोशिश किया है, अगर हम लोग आज भी गुलाम है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। आज भरम में है, इसीलिए सोए हुए हैं और हम आप लोग को जगाने के लिए आए हैं कि ये संविधान को हाईजेक कर लिया गया है। सारा संविधान का सारा कानून, सारा ताकत सुप्रीम कोर्ट अपने पास रख लिया है। हम आपको बताते, हमारे गुरुजी एक चीज़ बहुत अच्छा बोलते हैं, उन बहुत गौर करने की बात है। गुरुजी कहते हैं कि हम सत्ता में भी रहते हैं और सत्ता का विरोध भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी देखिएगा, रिकॉर्डिंग उनका है नगरी जमीन पर कि हम सत्ता में भी हैं और सत्ता का विरोध भी करते हैं। अरे हरवा जोतो ने यार, आज शिबू सोरेन दिसम गुरुजी
नगरी ज़मीन को फिर किसान को वापस दिला दिए और आज फिर वही नगरी का ज़मीन जो कि खतरे की घंटी बज रहा किसानों से छीनने के लिए। तो गुरु जी के बात हम याद कर रहे हैं कि हम लोग सत्ता में रहेंगे और सत्ता के जो खिलाफ हम लोग के खिलाफ में जो गड़बड़ी करेंगे उसका विरोध भी करेंगे। हम लोग वोट भी देंगे, लेकिन जिसको वोट देंगे उनसे हम लोग सवाल भी करेंगे। अब रही बात कि देश की आज़ादी कैसे हमको हासिल करेंगे आदिवासी को, सिर्फ 3 बातें याद कर लीजिए। जिस तरह से शिबू सोरेन जी मात्र हम लोग 81 विधानसभा क्षेत्र था झारखंड पूरे बिहार में, अगर झारखंड के आता 81 विधानसभा, अगर 81 के 81 विधानसभा सीट जीत जाते हैं फिर भी जाके विधानसभा में पारित होते का विधानसभा में 325 विधानसभा होता है बिहार मंत्रिमंडल में। आपको बिहार विधानमंडल मंत्रिमंडल में झारखंड राज्य का अलग प्रस्ताव पारित नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरु जी जय झारखंड करते रहे और विधानसभा में पारित हो गया। हमारा 14 को सांसद है, लेकिन क्या आपको संसद में 272 में पारित होता नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुजी जय झारखंड करते रहे और वहाँ पर पारित करवा दिया और हमारा इतिहास बना दिए कि झारखंड राज्य। तो उसी तरह अब हम लोग अपना देश को अपने समाज को किस तरह से आज़ादी कराएंगे, हम 3 बातें फार्मूला आपके पास रखते हैं। फार्मूला नंबर 1, आपको आंदोलन करना पड़ेगा सेम एजुकेशन। आज हमारा भारत में क्या व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। सभी लोग तमाम पार्टियां कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी को हम आदर्श मानते हैं। राम मनोहर लोहिया क्या बोले थे, राजा का बेटा हो या भिखारी का संतान, शिक्षा सबको एक समान। क्या शिक्षा एक मिला? राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, शिक्षा सबको एक समान। क्या अभी तक शिक्षा समान मिला? डेमोक्रेसी की एक फार्मूला है, फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल। क्या अभी तक मिला? इसका मतलब डेमोक्रेसी लागू नहीं है, लोकतंत्र लागू नहीं है। और लोकतंत्र लागू कराने के लोकतंत्र जो बना था यूरोपियन कंट्री से, लोकतंत्र जिसने बना था उसने बोला था लोकतंत्र देश में तभी सकारात्मक होगा, तभी सफल होगा जब देश का नागरिक शिक्षित होंगे और हमारा समाज अशिक्षित है। इसीलिए हम लोग लोकतंत्र का हवा दिखा के, संविधान के हवा दिखा के भी हम लोग अभी तक कमज़ोर है। इसलिए फार्मूला नंबर 1, अगर जब तक हमारा समाज एजुकेशनल नहीं होगा, भारत में शिक्षा सेम एजुकेशन नहीं होगा, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। फार्मूला नंबर 2, हमारे 1990 में राजीव गांधी एक बिल लाए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आउटसोर्सिंग के तहत माइंस को देख दिया गया। जो माइंस को नेशनलाइज किया इंदिरा गांधी जी ने, इस तरह से कलर पकड़ के सभी को सब मशीन जमा करके रातों रात नेशनलाइज कर दिया। जो माताएं बहनें टोकरी में इस तरह से ढोता था, उन लोगों को सबको नौकरी हो गया। और यही 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत में आउटसोर्सिंग लाया और अब खदान बेचते सब कुछ आउटसोर्सिंग में चला गया। आपको विश्वास नहीं लगेगा, यही करगिल रेफरल अस्पताल खुसरो में हम एक दिन के बोलता है कि हमारा आउटसोर्सिंग को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पीएफ चाहिए। अरे पगला, डायरेक्ट आंदोलन करो कि 1990 के जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो राजीव गांधी लाए थे उसको निरस्त किया जाए। जिस दिन आउटसोर्सिंग बिल निरस्त हो जाएगा, 24 घंटा भी नहीं लगा, पूरे भारत में करोड़ों आदमी। अभी आप देखिए सभी जगह, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो और ब्लॉक हो, जहाँ भी देखिए आउटसोर्सिंग माइंड तो चला ही गया। और इसी तरह करते करते सरकारी नौकरी भी खत्म कर दिया। तीसरी बात है कि जब तक नहीं कॉलेजियम सिस्टम बंद होगा। कॉलेजियम सिस्टम होता है कि एक चपरासी का, एक मास्टर का, एक IPS का, UPSC का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जज बहाली में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जज खुद जाके अपना पास पावर रख लिया कि हमारा अधिकार है कि हम जिसको नॉमिनेट करेंगे वही जज बनेगा। और इसी कारण हमारा जुडिशरी फेल है। लोग कहते हैं कि आप जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोलिए, आपको
कानून में जवाब देना पड़ेगा। क्या चीज़ लोकतंत्र में है, हम सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल नहीं कर सकते हैं कि ये तो हो गया जाके मतलब कि राजतंत्र जो हो गया, निरंकुश शासन जिसको बोलते हैं, मतलब राजा जो बोल दिया वो चीज़ लाइन एकदम भगवान का लाइन है, आप उससे एक लाइन नहीं हट सकते हैं। इस चीज़ को क्यों नहीं बोलेंगे? हमको तकलीफ है तो हम बोलेंगे। जुडिशरी हमारा सही फैसला नहीं दे पा रहा, माताएं बहनों को लंगे घुमाया जा रहा है। अभी तक आपको हम बताते हैं, जो हमारा शिबू सोरेन को जेल गया, जब शिबू सोरेन जेल गए, शिबू सोरेन जब संसद का पैसा लिए, बात है टू टेक एंड टू गिव, लेना और देना जुर्म है। शिबू सोरेन को अगर जेल हुआ तो नरसिम्हा राव को भी जेल होना चाहिए। चारा घोटाला का जन्मदाता जगन्नाथ मिश्रा, अगर चारा घोटाला में शिबू सोरेन को, लालू यादव को जेल हुआ तो जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल होना चाहिए। जुडिशरी हमारा नहीं कर रहा है फैसला, और जुडिशरी के कारण हम लोग को आज़ादी अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। ये 3 बातें, जिस दिन कॉलेजियल सिस्टम बंद हो जाएगा, हमारे अभी तो बहुजनों को 50% अब रिजर्वेशन है, अगर परीक्षा के द्वारा आ जाएगा तो जुडिशरी में 50% भी रहेंगे हमारे लोग। आखिर कार्टूज है ना, कार्टूज थे, वही ने जजमेंट दिया 5 तारीख 2011 को, रियल ऑनर ऑफ इंडिया, आदिवासी, भारत के मूल निवासी, मूल मालिक आदिवासी। तो ये चीज़ 3 बातें लेके हम लोग को आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन। और लोग हम लोग को बोलते हैं कि अरे ये लोग तो आरक्षण से आगे बढ़े हुए, वो चीज़ हम लोग सेम एजुकेशन लागू होने से, अभी देखिए जेपीसी के रिजल्ट जो आउट हुआ, उसमें हमारे आदिवासी भाई अभय कुजूर टॉपर सेकेंड, मतलब हमारा खून, हमारा दिमाग एक सूती से पीछे टॉप पे रहते हैं। तो किस आधार पर ये लोग बोलते हैं कि ये लोग कम पढ़े लिखे रहे, तो थोड़ा आरक्षण वाले लोग हैं। हम लोग को जिस दिन सत्ता में आप पहुँच जाएंगे, देश को हम लोग अच्छा से चलाएंगे। ये तमाम बातें चला के हम अपनी वक्तव्य को समाप्त करते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फूल जोहार।